बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एमओटी डायग्राम डिफरेंट क्यों होती है, इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है। तो ये हमारे सामने बनी हुई है ऑक्सीजन का एमओटी स्ट्रक्चर डायग्राम, और अब हम बनाते हैं नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम। ये इसलिए बना दिया पहले कि क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, लेकिन अब हम ज़रा नाइट्रोजन का ख़ुद बनाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि इसका नाइट्रोजन का या एमओटी का डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसके लिए पहले हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इधर हो गए, एक इधर आ जाएगा, अब एक इधर। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो इधर आता है, तो वो हम स्ट्रक्चर आप ज़रा बनाते हैं। पहले तो ये लाइन होती है, ये लाइन शो करती है एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लाइन होती है। ये शो करती है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी ऊपर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं 2s। अब ये ज़हन में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो 1s भी आ रहा है, इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं। अब इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, इसी वजह से उसको जो एमओटी डायग्राम में नहीं लिखे। अब ये देखें, पहले आ गया 2s। अब ये इधर भी 2s आ रहा है, इधर भी 2s आ रहा है, लेकिन इधर तो एक 2s आ रहा है। इधर हम N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मॉलिक्यूल होता है कि जब दो एटम आपस में मिल जाएं और वो इंडिपेंडेंटली रह सकें, तो N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, अकेले N का नहीं बनाएंगे। तो एक N की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो दूसरे की भी इसी तरह की होगी। तो ये 2s एक N का, ये दूसरे का, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। अभी देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 आ जाएगी, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर से फिल हो जाएंगे। इनको कहेंगे, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2s और ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा स्टार 2s। इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं, और इनको एंटी इसलिए कहते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है नीचे वालों से। अब इधर तक बन गया। अब आगे रह गए हमारे 2px 2py 2pz। उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह 3 इधर आ गए, इनको नेम दे लें 2px 2py एंड 2pz। इसी तरह 2px 2py 2pz। अब इधर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आते हैं कि इसमें देखें कि सिग्मा 2px नीचे है, लेकिन इधर सिग्मा 2px नीचे नहीं आता, बल्कि जो ऊपर वाले 2 हैं वो नीचे आ जाते हैं और ये ऊपर चला जाता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो सिग्मा 2px है वो ऊपर आ जाता है। अब हम यही देखना है, मेन हमारा यही मकसद है कि ये डिफरेंस क्यों होता है। इसी तरह ऊपर ऑर्बिटल होंगे, ऊपर वाला सेम स्ट्रक्चर है जैसे ऑक्सीजन एमओटी। इसको कहेंगे पाई 2py पाई 2pz। इसी तरह पाई स्टार, इनकी जो एनर्जी है वो नीचे वालों से ज़्यादा होगी, 2pz। अब इधर क्या होगा, सिग्मा 2px। अब ये बात ध्यान में रख लें कि px की जब ओवरलैपिंग होगी तो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन और इसी तरह ss की होगी तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब py इसी तरह pz की ओवरलैपिंग होगी तो वो तब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि px ओवरलैपिंग होगी तब भी सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बाकी py और pz इनकी आपस में जब ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये इधर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब हम इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2px, क्योंकि px के साथ हमेशा क्या आएगा, सिग्मा।
अब ये देखें 2p x में 1 है, 2py में 1 है, 2pz में 1 है, इधर भी 1, इधर भी और इधर भी क्या आएगा 1 1 आएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर से भी, और सभी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे, क्योंकि अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, अनफिल्ड ऑर्बिटल है, तो अब क्या है नीचे ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डबल डबल ये इनकी पेयरिंग हो जाती है। अब ये था इधर तक इनका स्ट्रक्चर। अब मसला ये आ रहा है कि स्ट्रक्चर उसी तरह बनाया है, लेकिन इधर आके इसका जो है वो नीचे है, लेकिन इधर ऊपर है। अब ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है, हमारा भी मेन यही टॉपिक है। तो इसका स्ट्रक्चर का डिफरेंस इसको हम देखते हैं क्यों होता है। अब ये देखें कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की निस्बत कम होती है। इसका हिसाब ये सेम लगा लें। फर्ज करें किसी के जो है फादर वो ज़्यादा नहीं डांटते, तो बच्चे क्या हैं, बच्चे आज़ाद होंगे, वो आज़ाद जहीं मर्जी फिरेंगे, उनको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के फादर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो क्या होंगे, बच्चे उनके ज़रा दूर नज़रों से जो है वो आज़ाद, दूर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, वो आज़ाद नहीं होंगे ज़्यादा। इसका मतलब है वो कंट्रोल में है। अब ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। अब इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे या शेल्स में अट्रैक्शन नाइट्रोजन में कम होती है और ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है। जब न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा, शेल्स फैले होंगे, दूर होंगे न्यूक्लियस से थोड़ा सा। तो जब शेल्स दूर होंगे तो क्या होगा, उनके जो सब शेल्स जो px py वो भी क्या होंगे, दूर होंगे। जब ये px इधर होगा, फर्ज कर लें दूर होने की वजह से ये बिल्कुल फैल जाएगा, तो क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है, नीचे भी सिग्मा बॉन्ड है, दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये 2px नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये सिग्मा 2px जे सिग्मा स्टार 2s के करीब आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से फिर क्या होगा कि सिग्मा 2px जंप करके ये पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर चला जाएगा। यही मेन रीज़न होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से नाइट्रोजन में जो MOT डायग्राम है उसमें सिग्मा 2px वो जंप करके ऊपर चला जाता है। एक बार इसको देखें ज़रा कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस शेल्स को कंट्रोल करके रखता है। जब शेल्स को कंट्रोल कर रखेगा, शेल्स क्या होंगे, न्यूक्लियस के करीब होंगे, शेल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे, उनके सब शेल्स भी करीब होंगे, तो क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगी, तो फिर ये इधर स्टेबल रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल सिग्मा 2px होगा ये फैल जाएगा और ये सिग्मा स्टार 2s के करीब आ जाएगा। जब ये इसके करीब आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के दरमियान रिपल्शन होगी। अब ये तो नीचे नहीं जा सकता जंप करके कहीं, तो फिर ये क्या जंप करके ये ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये अब हमारा ये थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने सीखा। तो इस तरह के कंसेप्ट हम फर्स्ट ईयर बुक मेन तो हम जो है ना वो टॉपिक वाइज 9th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ हम भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो कंसेप्ट होंगे उनको लेंगे, टॉपिक वाइज नहीं तरतीब पढ़े लेकिन कंसेप्ट को हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।